ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है जिंदगी का राज। भगवान, एक महात्मा की जिंदगी में एक बहुत अद्भुत घटना घटी। महात्मा एक नदी के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहा है। जाल डाल दिया है, बैठा हुआ है। उस देश का या उस राज्य का जो राजा है, उसने उसके सम्राट ने अर्थात राजा ने महात्मा की खोज के लिए कुछ लोग भेजे हैं और उनसे कहा है कि महात्मा कहीं भी मिले तो उसे पकड़ कर लाओ। हमने सुना है कि वह बहुत ही बड़ा बुद्धिमान आदमी है और राजा कहता है कि हमने सुना है कि उसने जिंदगी का राज पा लिया है, तो हम उसे देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं ताकि वह सारे मुल्क को जिंदगी का राज बता दे। आखिर उन लोगों ने नदी के किनारे बामुश्किल महात्मा को पकड़ लिया। पहले तो पता लगाना मुश्किल हुआ क्योंकि महात्मा कभी एक जगह टिकता ही ना था। तो महात्मा का कोई ठिकाना ना था। जिस गांव में गया, लोगों ने कहा हाँ महात्मा आया था, लेकिन महात्मा तो हवा की तरह आया और गया, तो वह किसी और गांव में होगा। बामुश्किल उस नदी के किनारे कुछ लोगों ने उसे जाकर पकड़ लिया। अब वो महात्मा मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालकर चुपचाप बैठा था। उन्होंने जाकर कहा, महात्मा जी क्या पागलपन कर रहे हो, फेंको इस जाल को। देश का सम्राट तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने को उत्सुक है। महात्मा ने गौर से उन्हें देखा और उनसे कहा कि भाई सुनो, एक बात सुनो। मैंने सुना है कि तुम्हारे सम्राट के महल में एक सोने का कछुआ है और कछुए के ऊपर सोने की परत चढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा, है वह तो बहुत प्राचीन है, हजारों साल से बाप दादाओं के समय से चला आ रहा है एक ऐसा कछुआ सोने का। उसकी पूजा भी होती है, उसे सिंहासन पर बिठाया जाता है, उसके आसपास लाखों के हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। तो महात्मा ने कहा, वही तो मैं पूछता हूँ, है ना ऐसा कछुआ? उन्होंने कहा हाँ ऐसा कछुआ है। तो महात्मा ने कहा, और वो देखो पास में एक कछुआ पड़ा हुआ था, रेत में लोट रहा था, कीचड़ में खेल रहा था। तो महात्मा ने कहा, सुनो मुझसे, अगर तुम इस कछुए से कहो कि हम तुम्हें सोने की वर्क चढ़ाकर और सिंहासन पर बिठा देंगे, तो यह वहां पे जाना पसंद करेगा या मिट्टी में ही लौटता रहेगा? तो लोगों ने कहा कि पागल ही होगा अगर यह वहां जाना पसंद करे, क्योंकि वहां सिंहासन पर बिना मरे तो कोई बैठ ही नहीं सकता। पहले तो मरना पड़ेगा, तभी तो सोना ऊपर चढ़ेगा। तो महात्मा ने कहा कि हम भी यही ठीक हैं, हम भी सिंहासन पर नहीं बैठते, क्षमा करो भाई, वापस लौट जाओ। उन्होंने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? जिंदगी को छोड़ते हो? प्रधानमंत्री का मौका मिल रहा है। उसने कहा, हम पूरी तरीके से जिंदा हैं, हम जरा भी कम जिंदा नहीं हैं और हम पूरी जिंदगी का मजा ले रहे हैं। महात्मा ने कहा, और अपने प्रधानमंत्रियों से, अपने सम्राट से कह देना कि अगर जिंदगी को पाना हो तो महात्मा के पास आ जाएं और महात्मा को जिस दिन मरना होगा वो उनके पास आ जाएगा। महात्मा ने कहा, अपने सम्राट से कहना कि उन्हें जिंदगी को पाना हो तो हमारे पास आ जाए और हमें जिस दिन मरना होगा हम तुम्हारे पास चले जाएंगे, सम्राट के पास। तो उनमें से एक ने कहा, तुम पलायनवादी मालूम होते हो, भगोड़े मालूम होते हो, एस्केपिस्ट। कहाँ तुम्हें इतना बड़ा मौका मिल रहा है और तुम उसे छोड़कर भाग रहे हो? तो महात्मा ने कहा कि तुम यह कहते हो, अगर मैं जाऊंगा तो यह कछुआ ही मुझ पर हंसेगा, ये मछलियां मुझ पर हंसेंगी, ये हवाएं मुझ पर हंसेंगी, ये वृक्ष मुझ पर हंसेंगे कि फंस गया पागल, जिंदगी को छोड़कर कहाँ जा रहा है। तो भगवान बोध कथा कहती है कि जिंदगी कहाँ है यह ठीक से हम समझ लें तो पलायन क्या है यह भी समझ में आ जाए। जिंदगी कहाँ है? जहां हम जी रहे हैं वहां जिंदगी है? नहीं, हमने बहुत गहरी भूल कर ली है। हमने जीवित रहने के रास्तों को जिंदगी समझ लिया है। बोध कथा कहती है हमने आजीविका की व्यवस्था को जिंदगी समझ लिया है। हम रोटी कमा लेते हैं, मकान बना लेते हैं, पत्नी ले आते हैं, घर बसा लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि जिंदगी पूरी हो गई। यह तो सिर्फ जिंदगी की व्यवस्था हुई, अभी जिंदगी पूरी नहीं होगी, अब जिंदगी शुरू होनी चाहिए। यह तो सिर्फ व्यवस्था हुई। जिसे हम जिंदगी कह रहे हैं वह सिर्फ आजीविका की व्यवस्था है
और हम उसी में खो गए हैं, और करीब करीब ऐसा है कि हम उसी में खोए खोए मर जाते हैं। बोध कथा कहती है जिंदगी जीने का हमें मौका ही नहीं मिलता, मिलेगा भी नहीं। जिंदगी की व्यवस्था बाहर हो सकती है और जिंदगी भीतर है। इस राज को बोध कथा कहती है ठीक से समझ लेना जरूरी है। जिंदगी की व्यवस्था बाहर हो सकती है, जिंदगी भीतर है। पलंग बाहर हो सकता है, पर जिसे सोना है वह भीतर है। रोटी बाहर हो सकती है, जिसे खाना है वह भीतर है। परिवार बाहर हो सकता है, लेकिन प्रेम तो भीतर है। जिंदगी का सारा इंतजाम बाहर है और जिंदगी भीतर है। तो ये बोध कथा भगवान जिंदगी के बारे में है। बोध कथा कहती है लेकिन हम बाहर के ही इंतजाम में खो जाते हैं और भूल जाते हैं। कोई आदमी अगर भीतर जाए भी तो कहते हैं कि क्या पागलपन कर रहे हो, जिंदगी छोड़कर कहाँ भागे चले जा रहे हो। तो भगवान बोध कथा भीतर की ओर दृष्टि डालने को कह रही है, भीतर की जिंदगी खोजने को कह रही है। और एक बार असली जिंदगी का पता चल गया तो फिर भीतर बाहर का भेद भी खत्म हो जाता है। बोध कथा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ भगवान। आज इतना ही, धन्यवाद।